ना गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो। इन अखियों के नूर समाया पिया 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 मेरे बाके पिया बनवारी पिया मेरे बागे पिया बनवारी पिया मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता 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 मेरे बाके पिया बनवारी पिया मेरे बागे पिया बनवारी पिया मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। ऐसे नहीं, हाथ को खोल लो। हाँ, थोड़ा खोल के हाथ को ताली बजा लो। ताली बजाओगे ना, ये जो हाथ की बिगड़ी हुई रेखाएं रहती हैं सुधर जाती हैं। व्यर्थ में ताली बजाने से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ठाकुर के कीर्तन में यदि ताली बजा दो, भगवान के कीर्तन में यदि ताली बजा दो तो बिगड़ी हुई जो रेखाएं हैं सुधर जाती हैं। अब मेरा तो कहना है ठाकुर, मेरा कहना है ठाकुर, मैं आपके लिए न्यौछावर हो चुका हूं। अब आप जानो मारो या तारो, लेकिन ठाकुर कभी भी आप नाराज नहीं होना, खफा नहीं होना, क्योंकि यदि आप खफा हो गए ना ठाकुर तो जीना व्यर्थ चला जाएगा। मेरा कहना है ठाकुर, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता।
कभी रूठना नहीं ठाकुर। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, चाहकर किसी से जुदा नहीं होता। ले डूबती हैं वक्त की मजबूरियां, ठाकुर कोई यूं ही खफा नहीं होता। तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता। वो तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता। मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, 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 कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा 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 गोविंद गोविंद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, शांवरिया सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। हम आपका विश्वास यदि मजबूत है, विश्वास कॉन्फिडेंस, यदि आत्मबल आपका मजबूत है, आपको विश्वास है, आत्मबल चरम सीमा में है, तो आप जो चाहे वो कर लो। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि पंचमे मास्यानुप्राप्ते जितेन्द्रियन पात्मजा, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे धिता। एक राजा का पुत्र है, छोटा सा, डबल आवाज एक 5 वर्ष के छोटे से बालक ने, 5 वर्ष का बालक है, केवल 5 वर्ष का, और उसका कॉन्फिडेंस, आत्मबल इतना प्रबल है कि माता के कहने पर भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल में आया और ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि 5वें महीने में जब से उसने अपने श्वास को लेना बंद कर दिया ना, तो देवताओं को भी श्वास लेने में, वायु लेने में दिक्कत आने लगी। देवता खुद निवेदन करने के लिए गए क्षीर सागर की, कान्हा ऐसा विचित्र बालक है, आपका भगत है,
ऐसा बालक हमने कभी देखा नहीं, आपका भगत देखा नहीं, आपकी इतनी प्यारी भक्ति कर रहा है। और महाराज भगवान स्वयं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ध्रुव महाराज के समक्ष आकर के खड़े। ध्रुव महाराज की उम्र उस समय आयु केवल 5 वर्ष की थी और ज्यादा दिन तक उन्होंने भजन नहीं किया, ज्यादा दिन तक भजन नहीं किया, केवल 5 महीना, केवल 5 महीने में भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। और भगवान समक्ष खड़े हैं, सामने खड़े हैं, कहते हैं बेटा वरदान मांग ले। एक बात बताऊं, सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, गदगद हैं, गदगद प्रसन्न। क्यों? भगवान समक्ष खड़े, ध्रुव महाराज बैठे और ध्रुव महाराज को भगवान देख रहे हैं, भगवान को ध्रुव महाराज देख रहे हैं। एक दूसरे को दोनों एक टक नजर से देखते रहे, ना भगवान बोल रहे और ना ध्रुव महाराज बोल रहे। लेकिन ठाकुर की ऐसी कृपा, ध्रुव महाराज मूक है, ध्रुव महाराज मन में सोच रहे हैं कि ठाकुर माना में ग्लानि बस आपको भजने के लिए आया, मेरे अंदर कामना थी ठाकुर कि मेरी मैया ने कहा है, सौतेली माँ ने, कि जाओ जंगल भजन करो और भजन करके जब भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि मुझे ऐसा वरदान दो कि इस बार मैं अपनी माँ के गर्भ से नहीं, अपनी सौतेली माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब मैं अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी होऊंगा। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, पुनः स्मरण करते हैं इस चौपाई। धूसो गलानी जप्यो हरि नामु, धूसो गलानी जप्यो हरि नामु, पाया हूँ अचल अनुपम ठाऊं, 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 धूसो गलानी जप्यो हरि नामु, धूसो गलानी जप्यो हरि नामु, पाया हूँ अचल अनुपम ठाऊं, पाया हूँ अचल अनुपम ठाऊं, पाया हूँ अचल अनुपम ठाऊं, पाया हूँ अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव महाराज स्वेच्छा से स्वयं अपने आप नहीं आए भगवान का भजन करने के लिए। जब दोनों माताओं ने कहा, खुद की मैया ने और सौतेली माँ ने, जाओ भजन करने के लिए जाओ। और उम्र कितनी है? 5 वर्ष की। भगवान सामने खड़े हैं और भगवान जब सामने खड़े, ध्रुव महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुनि हजारों वर्ष, लाखों वर्ष या निरंतर भजन करते रहते हैं कि भगवान एक बार अपना दीदार करा दे, और वो भगवान प्रत्यक्ष सामने खड़ा है और मौन हो करके ध्रुव महाराज देख रहे हैं और प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं, यही भाव तो आपका मुझे चाहिए ना। आपके अंदर यदि ये भाव है ना प्रेम का, तो प्रेम में जब चाहे तब मुझे बुला लो और जितनी देर तक चाहो खड़ा करा लो, मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं। भगवान मस्त। और महाराज जब भगवान मस्त, लेकिन देवताओं ने इशारा किया, प्रभु यदि आप इसी प्रकार मस्त रहेंगे ना, ये त्रिलोकी जो है ना, इसका कार्य बंद हो जाएगा। ठाकुर आपको ही तो सब करना है। तब भगवान ने एक काम किया, अपने पंच जन्म नामक शंख को लिया और लेकर के ध्रुव महाराज के कपोलों से, ओठों से लगा दिया।
और भगवान ने जैसे लगाया, ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति गाने लगे। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम् संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तु हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे ठाकुर, आपने मेरे ऊपर कृपा करी। ठाकुर, मैं आपको जानता नहीं था। जब मैं आपको भजने के लिए आया, मुझे पता नहीं था भगवान होता कैसे। केवल मुझसे कहा गया कि ठाकुर आपका भजन करना है, और मैया जब मुझे संतों के पास सत्संग में ले जाया करती थी ना, तब आपके बारे में मैंने केवल सुना था। लेकिन ठाकुर, आज आपको देख करके मन ये कह रहा है कि ठाकुर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि देना है ठाकुर तो अपने चरणों की हमेशा सेवा दे दे ठाकुर। भगवान कहने लगे, देखो भैया, जो जिस काम से मेरा भजन करने के लिए आता है, जो जिस काम से मेरा भजन करने के लिए आता है ना, उसे मैं वो वस्तु देता हूं। यदि पहले जब तुम भजन करने के लिए आए थे, तब ये मन में लेकर के आते कि ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों का सहारा मिल जाए। लेकिन तुम जब भजने के लिए आए तो ग्लानि बस आए, और तुम्हारे अंदर कामना थी। मेरा कहने का भाव, जब भी भगवान के पास जाऊं ना, तो कामना से ना जाओ। कभी मन में ये कामना करके ना जाओ कि ठाकुर मुझे ये चाहिए, ठाकुर मुझे ये चाहिए। और यदि तुम्हारे अंदर कामना हो गई तो ठाकुर वही चीज दे देगा। ठाकुर की यदि करुणा आप अपने जीवन में चाहते हो ना, तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे भाई बंधु, मेरी माताएं बहनें, ध्यान देना, ठाकुर कौन है? हम आप सबके पिता हैं ना। ठाकुर कौन है? हम आप सबके पिता। हम सब ठाकुर जी की क्या है? बालक हैं। अच्छा, एक बालक अपने पिता से कुछ मांगे और फिर पिता दे बालक को, तो वो पिता किस काम का जी? वो पिता किस काम का? जब बालक के कहने पर, बार बार कहने पर पिता दे, तो उस पिता का क्या मतलब जी? अब वो जगत का पिता है ना, मांगने की आवश्यकता नहीं, बालक को मांगना नहीं पड़ता, और पिता समझ जाता है कि बालक को किस वस्तु की आवश्यकता है, इसकी क्या उम्र है, तो उसके मनोकामना की पूर्ति पिता करता है। तो हम आपको ठाकुर के पास जाकर के कुछ मांगना नहीं। और जब ठाकुर देंगे ना, जब ठाकुर देंगे, फिर देखना कितना आनंद आएगा। और जो ठाकुर देंगे वो अचल हो जाएगा, अटल हो जाएगा, बिना चलायमान वाला हमेशा जिंदगी में रहेगा। और हम आपने जबरदस्ती ठाकुर जी से भजन करके मांगा ना, तो वो कुछ दिन तक हमारे पास रहेगा, फिर चला जाएगा। प्रेम से बोलना राधे। आज भगवान ने करुणा करी, भगवान ने कहा वरदान तो वही दूंगा। और ध्रुव, अभी तुम्हें तो राजा बनना है। और महाराज लेकर के गए ध्रुव महाराज को, और जैसे ही भगवान ने अपने विमान में बिठाया, यह है ठाकुर जी की करुणा। प्रेम ठाकुर जी जो करते हैं कोई नहीं कर सकता। हम आप कितना करना चाहे, लेकिन हम आपके अंदर बनावटी प्रेम है, बनावटी दिखावा वाला प्रेम है। हम आप ठाकुर की भी सेवा करते हैं ना, तो बनावटी सेवा करते हैं। यदि कोई हमारा काम पड़ जाए तो ठाकुर जी की सेवा साइड में गई। हम आप किसी से भी प्रेम करते हैं ना, तो बनावटी, उसमें कपट है, कपट। अब भगवान के पास कपट नहीं है। भगवान कहते तुम सब मेरे हो, मैंने तुम्हें बनाया है, और जब तुम सब मेरे हो तो मेरे लिए तो सब प्रेमी हो ना। और महाराज आज भगवान ने स्वयं अपने रथ पे बिठा करके ले जाकर के नगर के किनारे, जैसे ध्रुव महाराज को रथ से नीचे उतारा, सबसे पहले वही मैया को पता चला, सौतेली माँ को, सूरज को, दौड़ करके आई। और पीछे पीछे उनकी खुद की मैया सुनीति दौड़ करके, पीछे पीछे राजा उत्तानपाद जी दौड़ करके आ रहे हैं। वाह बेटा, तूने धन्य कर दिया।
सबसे पहले आकर के सौतेली मैया ने गले से लगाया और लगा करके रुदन कहने लगी। हकीकत में जग रूठ जाए भगवान ना रूठे, जग रूठ जाए लेकिन भगवान ना रूठे। और यदि भगवान नहीं रूठेगा ना, ये सारा जग आपके पीछे रहेगा और आप जग के पीछे रहोगे तो हमेशा पीछे पूरी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन ये आपके पीछे आने वाले नहीं। और एक बार ठाकुर जी का सहारा ले लो ना, ठाकुर जी का बन जाओ ना, और जिस दिन ठाकुर जी का बन जाओगे तो ये जग वाले जो है ना अपने आप आपके पीछे पड़ जाएंगे। आज ध्रुव महाराज के ऊपर करुणा करी भगवान ने। कुछ समय व्यतीत हो गया, युवा अवस्था आ गई ध्रुव महाराज की, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था आई, और जो युवा अवस्था आई तब उत्तानपाद जी के मन में ख्याल आया कि मेरा चौथापन आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। ध्रुव महाराज को राजा बना दिया और राजा बना करके दोनों पत्नी सहित चले गए भगवान का भजन करने के लिए। यहां एक घटना घटित हुई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, यक्षों के साथ जब युद्ध हुआ ध्रुव महाराज का, तो उसमें उनके सौतेले भाई उत्तम जी को यक्षों ने मार दिया। जब उत्तम को मार दिया, ध्रुव महाराज को पता चला तो ध्रुव महाराज और क्रोध में आ गए। उन्होंने विशाल सेना बना ली, सारे यक्षों को मार दूंगा। महाराज मनु महाराज आए, उन्होंने समझाया, बेटा आपको भगवान ने जन्म जो दिया है इसलिए नहीं दिया है कि सांसारिक प्रलोभन में पड़े रहो। सांसारिक प्रलोभन में तुम्हें नहीं पड़ना, तुम्हें तो केवल भगवान का भजन करना। और महाराज उसी समय ध्रुव महाराज ने राजपाट को त्याग करके भगवान का भजन करने गए। और जब भगवान का भजन किया ना, पायहु अचल अनुपम ठाहु। सौर मंडल में आप देखिए, आकाश में रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं ना, उसमें सबसे प्यारा तारा जो ज्यादा लाइट वाला होता है, प्रकाश वाला होता है, वो ध्रुव महाराज। हम आप अपने जीवन में चाहे ना कि अपने जीवन में प्रकाश चाहते हैं, और यदि प्रकाश चाहते हैं प्यारे, तो हम आपको एक काम करना पड़ेगा, ठाकुर का भजन करना पड़ेगा जिस प्रकार संत जन करते हैं। नहीं तो ये संसार में कुछ नहीं है प्यारे। हो सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा, हो सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा, सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा, सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। श्री राधे। सारा संसार जो है ना वो रंगमंच है ठाकुर का। ठाकुर ने इसे क्यों बनाया है? ठाकुर जी के मन में ये भावना थी मैं विनोद करूंगा, और हम आप इसी के प्रलोभन में पड़े रहते हैं प्यारे। ये सारा जग माया है।
कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, 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 सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में लग हो, अंत में लग हो, अंत में लगो पति के न ढीला जुड़ा, हो अंत में लखपति के ढीला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा, सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। जय हो। बेपना को सताने से क्या फायदा, बेपना को सताने से क्या फायदा, बेपनाह को सताने से क्या फायदा, बेपना को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने 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 से क्या फायदा, नेक बद करने से फिर क्या फायदा, नेक बद करने से क्या फायदा, नेक बद करने से है क्या फायदा, नेक बद करने से है क्या फायदा। हम आपको अपने जीवन में चाहिए क्या करना है, हम आपको चाहिए कि ठाकुर जी का भजन करना है। ठाकुर जी का क्या करना है, भजन। हम आपको सांसारिक वस्तुओं के प्रलोभन में नहीं पड़ना है। और महाराज जो भजन करता है, ध्रुव महाराज ने भजन किया, ये संसार के मोह में नहीं पड़े, तो ठाकुर ने कृपा करी, ठाकुर ने करुणा करी, और ठाकुर ने ऐसी करुणा करी कि आज भी ध्रुव तारा को हम जानते हैं। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, 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 सब नगीने जड़े के जड़े 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 रह गए। अंत में लगो पति के न ढेला जुड़ा, अंत में लखपति के न ढेला जुड़ा, अंत में लगो पति के न ढेला जुड़ा, अंत में लखपति के न ढेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब
जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। सारी दुनिया में जग बीच मेला